अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है? नहीं नहीं भक्त, नर्मदा के उस पावन तट पर दो ज्योतिर्लिंग आमने सामने हैं। एक का नाम है ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम है अमलेश्वर। यही अमलेश्वर वहां की लोक भाषा में ममलेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। बोलो ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगों की जय जय। भक्तों, अब मैं तुम्हें इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाता हूं। ये कथा परम शिवभक्त महाराज मानधाता से संबंधित है। महाप्रतापी, धर्मपरायण, न्यायशील, प्रजापालक महाराज मानधाता की जय। महाराज की जय हो। महाराज, राज सिंहासन पर स्वयं न विराजमान होकर आपने अपना राजमुकुट क्यों स्थापित कर दिया? महामंत्री, अब मैं इस राजमुकुट का बोझ नहीं उठा सकूंगा, इसीलिए राज सिंहासन और राजमुकुट दोनों का ही सदा सदा के लिए त्याग कर रहा। नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसी अप्रिय बात ना कहिए। आपके शब्द हमारे कानों में गर्म लावे की भांति पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मैंने पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से ये बात नहीं कही है महामंत्री। ये तो मेरे हृदय में उमड़ते वैराग्य की वाणी है। आज से मैं इस राजभवन का भी सदा के लिए त्याग कर रहा हूं। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा ही ना कहिए महाराज। ये हमारे प्रति अन्याय है महाराज। नहीं महाराज, आप अपना निर्णय बदल दीजिए। ये निर्णय मैंने बहुत सोच विचार के पश्चात किया है। ऐसा कठोर निर्णय किस लिए महाराज? आज तक मैं अपने आप में भटका हुआ था, किंतु अब मैं अपने आप से मुक्त होना चाहता हूं। सारे बंधनों को अब तोड़ देना चाहता हूं। महाराज, आप पर हमारा भी कुछ अधिकार है महाराज। आप हमारे पालित पिता हैं, हमारे रक्षक हैं। आपकी छत्र छाया के बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे महाराज, हम सब अनाथ हो जाएंगे। भगवान शिव शंकर ही हम सबके नाथ हैं। मैं अब उन्हीं की शरण में जा रहा हूं। हम आपको नहीं जाने देंगे महाराज। पिताश्री, क्या आपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया है? क्या ये सच है पिताश्री? हाँ पुत्र, ये सच है। मैं आज से राजसत्ता, राजभवन सब कुछ त्याग रहा हूं। ऐसा कठोर निर्णय लेने से पहले आपने हमें बताया तक नहीं। पूज्यतात, क्या हम दोनों भाइयों से कोई अपराध हुआ है? नहीं, आप दोनों भाइयों को मैंने ऐसे शुभ संस्कार दिए हैं, क्या आप भूल से भी कोई अपराध नहीं कर सकते? ये निर्णय मैंने स्वेच्छा से लिया है। परंतु आपके कठोर निर्णय का उद्देश्य क्या है? शिव, केवल शिव भक्ति। दिन रात आप शिव की भक्ति ही तो किया करते हैं पिताश्री। सभी मानते हैं आप राजा से पहले शिव भक्त हैं। पूरे राज्य में आपने शिव मंदिरों की श्रृंखला खड़ी कर दी है। संपूर्ण राज्य शिवमय हो गया है। क्या आप इतनी शिव भक्ति से भी असंतुष्ट हैं? नहीं वत्स, शिव भक्ति करते हुए मैंने राज सत्ता का मोह नहीं छोड़ा और इसीलिए मुझे आज तक शिव कृपा प्राप्त नहीं हुई। अब मैं किसी तपोभूमि में जाकर निर्मोह होकर तप करूंगा। क्या आपकी दृष्टि में भक्ति और तप में अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है पुत्र। भक्ति करते हुए
देहबोध और कर्मबोध शेष रहता है, किंतु तप का मात्र एक ही उद्देश्य रहता है, सब कुछ भूलकर सच्चिदानंद परमेश्वर शिव के चरणों में समर्पित हो जाना। जब समर्पण का यही बोध अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। पिताश्री, आप ही ने हमें समय समय पर उपदेश दिया है कि तन मन से प्रजा की सेवा भी एक प्रकार की तपस्या है। अब इस उपदेश का पालन आप दोनों भाइयों को करना है। मेरी तो अंतिम इच्छा यही है कि इसी जीवन में परमेश्वर शिव शंकर के साक्षात दर्शन करूं, या उन्हीं की आराधना करते करते प्राणोत्सर्ग कर दूं। मन में जब निष्काम भक्ति की भावना जागृत होती है, मनुष्य सारे संसारिक सुखों को त्याग कर भक्ति मार्ग की ओर चल पड़ता है। राजा मानधाता, आप धन्य हैं। अपने आप को भगवान शिव को समर्पण करके समस्त राजपाट को त्याग कर आप शिव भक्ति में लीन हो गए। आपकी शिव भक्ति धन्य है। पर्वतराज विंध्य, पर्वतराज विंध्य, विंध्य आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज मानधाता। मैं अब महाराज नहीं, केवल मानधाता हूं विंध्यराज। आपकी इस पवित्र भूमि पर भगवान भोलेनाथ का तप करने की अनुमति चाहता हूं। यह तो परम सौभाग्य की बात है, किंतु यह तो बताइए शिवभक्त, आपने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाने का निश्चय क्यों किया है? पर्वतराज, संस्कार की प्रेरणा से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। इस धरती के सौंदर्य से मुग्ध होकर ब्रह्मा ने यहां ब्रह्मपुरी, विष्णु ने वैकुंठपुरी और भगवान शिव ने रुद्रपुरी का निर्माण किया था। इन्हीं तीनों पुरियों को त्रिपुरी भी कहते हैं। ये वही पावन स्थान है जहां देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वयं भोलेनाथ अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महान ऋषि मुनियों ने इसी तपोभूमि पर अपनी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। धन्य धन्य, आप शिवभक्त ही नहीं परम ज्ञानी भी हैं। आप निर्विघ्न तप आरंभ करें। मैं आपकी सफलता के लिए हृदय से शुभकामना व्यक्त करता हूं। आपकी शुभकामना लक्ष्य प्राप्ति में मेरी सहायक होगी। आपकी सफलता मेरे भविष्य की एक कल्पना से जुड़ी हुई है शिवभक्त। आपके भविष्य की कल्पना? मैं समझा नहीं पर्वतराज। एक दिन आपकी निष्ठा भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य दर्शन देंगे। तब आप मेरे लिए भी एक वर मांग लीजिएगा। क्या वर मांगना है आपके लिए? यही कि भगवान भोलेनाथ मुझे मेरू पर्वत से भी ऊंचा बनाने की कृपा करें। किस विचार में पड़ गए महाराज? निर्विघ्न तप आरंभ कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नमः शिवाय।
शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण।